सर देखिए, इतना तो खुद पे भरोसा था कि कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। बट 200 प्लस वाली बात का जो स्ट्रेस रहता है वो दिमाग में था ही। क्योंकि देखिए, बुक्स पढ़ना ही काफी नहीं है। जब तक आप किसी चैनल के टच में नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम का पैटर्न कैसा है। जैसे कि मेरा एशियन हिस्ट्री मेरे को थोड़ा बोरिंग सा लगता है और उसमें कुछ चीजें मेरे को टफ लगती हैं। तो उन चीजों के लिए मैंने आपके चैनल का सहारा लिया, काफी वीडियो देखी, शॉर्ट बुक्स नोट। आपने बोला कि बुक्स का योगदान 50% जी रहा। सर। कौन कौन सी बुक्स आपको लगता है कि आने वाले समय में पढ़ना जरूरी होगा इस सीवीटीपी? सर जब मेरा रिजल्ट आया तो रात में आया था, तो मैं मतलब मेरे को अंदर से बहुत डर लग रहा था कि 140-50 नंबर ही आए होंगे, अभी क्या देखना। तो मेरे दोस्तों ने फोन किया कि रिजल्ट आ गया तुम्हारा, एप्लीकेशन नंबर दो, रिजल्ट चेक करना है। मैंने पूरी रात किसी को नहीं बताया ना, एप्लीकेशन नंबर दिया नमस्कार सर। साथियों, सुबह स्वागत के है आप टाइम। सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टॉपर्स से बातचीत का सिलसिला हो गया है जारी, जिसमें हम सभी लोग उन सारे टॉपर्स से बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर किया है और अपने जो जेएनयू का सपना है उसको आने वाले समय में पूरा करने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ अमन त्रिपाठी मौजूद है और अमन से हम लोग जानेंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, क्या क्या सोर्सेस उन्होंने फॉलो किए हैं, कैसी रही उनकी पूरी जर्नी, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग सुनिएगा और समझिएगा कि क्या है अमन की जर्नी। आई थिंक ये पूरा का पूरा जो जर्नी है वो काफी आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन हिट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अमन, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका पे। मैं चाहूंगा एक छोटा सा परिचय अपना जो है वो हमारे दर्शकों को आप दीजिए। धन्यवाद सर। मेरा नाम अमन त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और यहीं लोकल से ही मैंने अपना मैट्रिक्स किया और यूजी भी यहीं से किया, पास किया। ओके, आपने यूजी भी कहाँ से किया? प्रतापगढ़ से ही? जी सर, पास में ही कॉलेज था, उसी से कर लिया था यूजी। ओके, बहुत बढ़िया। अमन, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कि कब आपने ये सोचा कि मुझे अब एमए हिस्ट्री की तरफ जाना है, मुझे मास्टर्स किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से करना है, और साथ ही साथ शुरुआती जर्नी आपकी कैसी रही थी? कैसे आपने शुरुआत किया था इस चीज को? सर मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसमें मतलब सब्जेक्ट लेना था मेरे को 3। तो मैंने उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट भी इंक्लूड किया था। तो कॉलेज से कुछ बुक्स मिली थी तो उसको पढ़ता था, तो हिस्ट्री में मतलब एक अलग सा इंटरेस्ट था। तो अन्य सब्जेक्ट में भी, जियोग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी। लेकिन हिस्ट्री से मतलब पढ़ते थे तो लगता था एक अलग सा जुड़ाव है। तो बुक्स पढ़ने लगे धीरे धीरे। उसके बाद काफ़ी लोगों के टच में आए, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। उन्होंने बुक्स सजेस्ट की, फिर पढ़ा तो इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैंने कुछ लोग थे उनसे पूछा कि मतलब हिस्ट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कितना बड़ा किया जा सकता है हिस्ट्री में। तो बताए कि नेट जेआरएफ कर सकते हैं, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मतलब वहीं से मन में आ गया कि यार अब तो नेट जेआरएफ करना है। तो फिर उसी पायदान पे आगे बढ़ बढ़ चले सर। उसके बाद यूजी में तो एडमिशन था ही, फिर मतलब आगे नेट जेआरएफ करना था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की राह भी देख रहे थे। तो किसी यूनिवर्सिटी में जाना अनिवार्य था सर, अच्छे प्रोफेसरों के टच में आए, पढ़े अच्छे लोगों के टच में। तो यूजी में तो सर थोड़ा घर में समस्या हो गई थी, इसलिए गांव के ही कॉलेज से कर लिया था। पीजी में थोड़ा माहौल अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग हो गया। तो उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी पीजी के लिए। बहुत बढ़िया। अमन, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो जर्नी थी इसमें आप द हिस्टोरिका का कितना योगदान मानते हैं, और इस जो नंबर है इसके पीछे आप किसका किसका क्रेडिट मानते हैं? सर देखिए, 50% तो क्रेडिट द हिस्टोरिका को जाता है, आपके चैनल को। क्योंकि देखिए बुक्स पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आप किसी चैनल के टच में नहीं आएंगे आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। और आप लोग काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, वीडियो वीडियो आते रहते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाया भी है। तो 50% तो योगदान तो था ही आपका, बाकी 50% तो बुक्स का रहा है। बाकी बहुत बढ़िया। 200 प्लस लाने में तो आप लोगों का ही योगदान था, नहीं तो 180-90 तो उससे ऊपर मुश्किल हो जाता था। बहुत बढ़िया। अमन, ये बताइए कि द हिस्टोरिका चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें देता है, चाहे वो मैराथन क्लासेस हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, या ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फ्री टेस्ट हो, इन सब चीजों में आपने कितना लाभ उठाया था और उसका आपका आपका आपके जो परफॉर्मेंस है उस पर कितना ज्यादा योगदान रहा? सर मेरे को जो टॉपिक टफ लगते थे हिस्ट्री में, जैसे कि मेरा एशियन हिस्ट्री मेरे को थोड़ा बोरिंग सा लगता है और उसमें कुछ चीज़ें मेरे को टफ लगती हैं।
तो उन चीज़ों के लिए मैंने आपके चैनल्स का सहारा लिया, काफ़ी वीडियो देखी, शॉर्ट नोट बनाए थे थोड़ा इधर उधर, तो उसी के सहारे काम चल गया था। बाकी मैराथन एक बार लिए थे बस। ओके। और टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था? साथ ही साथ टेलीग्राम क्विज क्या आप ज्वाइन करते थे या नहीं करते थे? सर आवाज़ थोड़ी कम आ रही। मैंने कहा कि आप टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया था या नहीं, मतलब टेस्ट जो हम लोग फ्री में प्रोवाइड कराते थे, और उसके साथ साथ टेलीग्राम क्विज जो है वो आप डेली ज्वाइन करते थे या नहीं करते थे? सर टेलीग्राम में से जुड़ा। जी बोलिए, ज़्यादातर आपकी योगदान आवाज नहीं आ रही है टेलीग्राम का ही है, क्योंकि उसमें हाँ बोलिए, अभी आ रही है। सर टेलीग्राम तो मैंने सर टेलीग्राम तो मैंने काफ़ी टाइम से ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें तो कुछ तो लगाते ही थे, और शॉर्ट नोट भी बनाए थे। कुछ का काफ़ी योगदान रहा है, क्योंकि जो फैक्ट वगैरह होते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते हैं आपके बुक से ही, लेकिन जो फैक्ट हैं जब टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे उसमें चैनल में कुछ लगाएंगे तो फैक्ट थोड़ा मजबूत होगा आपका। बहुत बढ़िया। अमन, हमें ये बताइए कि आपने कौन कौन से सोर्सेस इसके अलावा फॉलो किया? जैसे बुक्स आपने बोला कि बुक्स का योगदान 50% जी रहा, सर। कौन कौन सी बुक्स आपको लगता है कि आने वाले समय में पढ़ना जरूरी होगा इस सीवीटी पीजी को क्रैक करने के लिए? सर मैंने जो बुक्स उठाई थी वो काफ़ी लोगों को थोड़ा अजीब भी लग सकता है, क्योंकि काफ़ी मतलब बड़े लेवल की बुक्स थी। बट मेरा क्या था, मेरा मानना है कि बुक्स एक चूज करो, उसको 50 बार पढ़ो। 50 बुक्स पढ़ने से अच्छा है एक ऐसी बुक यूज करो जो हमेशा काम आ सके। तो एक राजस्थान के इतिहासकार हैं पप्पू सिंह प्रजापत सर, उनकी एशियंट और मेडाइवल की आती है। एशियंट की एक पार्ट में है, मेडाइवल की 2 पार्ट में है। तो मैंने यस। ऑनलाइन उनको उनकी बुक ली थी, और उनसे मेरी बात भी हुई थी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए फर्स्ट ईयर में था। अरे वाह, जब अच्छा। मेरे फोन से बात की, और सर मैंने जो बुक्स फॉलो किया था वो काफ़ी लोगों को अटपटा लग सकता है, क्योंकि उसमें फैक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो मतलब मेनली जेआरएफ को टारगेट करके बनाई गई, नेट जेआरएफ को टारगेट करके। तो वो पीजी के लिए मेनली है नहीं, क्योंकि पीजी के लिए ज़्यादातर लोग उसमें एशियंट में जैसे राम शरण शर्मा की बुक पढ़ लेंगे, मेडाइवल में सतीश चंद्रा पढ़ लेंगे, मॉडर्न में विपिन चंद्रा। बट मैंने थोड़ा इसके एकदम अपोजिट बुक चुना था। जैसे एशियंट में राजस्थान के एक इतिहासकार है पप्पू सिंह प्रजापत सर, तो मैंने उनकी बुक लिया था एशियंट में। और मेडाइवल में भी उनकी 2 पार्ट में बुक आती है, एक मुगल कालीन भारत है और एक तरंग से पानीपत। तो मैंने वो 2 बुक लिया था। और मॉडर्न के लिए मैंने अरविंद भास्कर सर की बुक चूज किया था सर। बहुत बढ़िया अमन, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए अमन कि अंतिम समय में आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? जो अंतिम का 1 महीना होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे समय में आपने कैसे तैयारी की, क्या सोर्सेज फॉलो किए, और साथ ही साथ अपना जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे आपने मैनेज किया था? कई बार ऐसे परेशानी होते, लगता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या पढ़े क्या नहीं, ये सब चीजों को कैसे मैनेज किया आपने? सर देखिए, इतना तो खुद पे भरोसा था कि कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, बट 200 प्लस वाली बात का जो स्ट्रेस रहता है वो दिमाग में था ही। जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया सर। जैसे अंतिम समय में हमने टेलीग्राम तो काफ़ी समय से ज्वाइन किए थे, तो उसमें जितना हो सका मैं उतना क्विज लगाता था। और ये बुक्स तो मैंने मतलब छोड़ ही दिया था, क्योंकि बुक्स काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। यस। तो इसको एकदम साइड में करके मैराथन लेक के और टेलीग्राम पे क्विज लगा के किया था सर। जब रिजल्ट आया अमन, तो कैसा अनुभव रहा आपका कि रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, और किसको किसको आपने बताया? सर जब मेरा रिजल्ट आया तो रात में आया था, तो मैं मतलब मेरे को अंदर से बहुत डर लग रहा था कि 140-50 नंबर ही आए होंगे, अभी क्या देखना। तो मेरे दोस्तों ने फोन किया कि रिजल्ट आ गया तुम्हारा, एप्लीकेशन नंबर दो, रिजल्ट चेक करना है। मैंने पूरी रात किसी को नहीं बताया ना, एप्लीकेशन नंबर दिया सर। सुबह के टाइम पे सर वो घर पहुंचाए तो आवाज जा रही है? अभी आ रही, बोलिए। तो सर सुबह एप्लीकेशन नंबर दिया तो 207 नंबर था। तो पहले तो मजाक ये बोलते 7 नंबर है, तो मतलब एकदम गला बैठ गया कि यार 107 नंबर, अब तो एडमिशन नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद बताए 207 नंबर। फिर मतलब काफी खुशी हुई कि जितना मेहनत किए थे उस हिसाब से तो नहीं था, फिर भी ठीक ही था। फिर पापा को फोन करके बताए तो पापा भी थोड़ा बहुत खुश हुए, उतना ज्यादा नहीं कुछ। बोले ठीक है।
पढ़ते रहे उसी तरह। अच्छा अमन, मैं देख रहा हूँ अभी कि आप बाहर में हैं और शायद पीछे से कोई आपके चेहरे पे फ्लैश लाइट भी मार रहे हैं, यानी आपके दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कितना योगदान रहा है? और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप फैमिली वाइज भी बहुत ज्यादा, क्योंकि फाइनेंशियली भी मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से आ रहे हैं। तो क्या है, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए और दोस्तों का कितना योगदान जी रहा है आपकी इस जर्नी में। सर, बैकग्राउंड मेरा उतना ठीक है नहीं फाइनेंशियल। और मेरी जर्नी में दोस्तों का तो सर मतलब 70% योगदान रहा है। घर में तो जैसे स्ट्रेस हो जाता था पढ़ाई को लेकर के, तो देखिए सर, मम्मी पापा उतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो मतलब थोड़ा उन लोगों को लगता था कि यार क्या पढ़ रहा। एक तो ग्रामीण माहौल है, ग्रामीण माहौल में बीए करना, एमए करना, तो मतलब लोग सोचते हैं कि बस बीए हो रहा है और कोई ना कोई जॉब हाथ में आ जाए। तो मेरा सपना बीए से ही हो गया था कि मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। तो मैं घर में बताया भी, लेकिन सर घर में उतना समझे नहीं। लेकिन दोस्त लोग सर प्रोत्साहन देते रहे बराबर से। एक भैया है पड़ोस के, वो भी प्रोत्साहन देते रहे। दोस्त कुल मिला के सर दोस्तों का 70% योगदान रहा है। बुक्स के पैसे भी कुछ सर दोस्त दोस्त मिला के देते थे दोस्त लोग। अच्छा, बाकी फाइनेंशियल तो सर ठीक है जैसा है। बहुत बढ़िया। तो अभी आप जेएनयू चले जाएंगे तो क्या इन दोस्तों का आप भूलने वाले हैं, और क्या क्या सोचा है आपने, जेएनयू में क्या करना है आपको? सर एक दोस्त ने तो साथ में ही पेपर दिया था BA LLB का। बताइए, तो जेएनयू के बारे में आप बता रहे थे। सर आप पूछ रहे थे दोस्तों का मतलब भूलेंगे तो सर जे एक दोस्त तो साथ में पेपर दिया था LLB का। हाँ, तो उसका भी चांस है निकलने का, तो वो तो साथ में ही रहेगा। बाकी दो चार और हैं, तो मतलब जिसने भी पुलिस समय में साथ दिया उसको भूलना सुनना मुमकिन है। बुलाया तो नहीं जा सकता, कोई सवाल नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अमन, अंतिम में आप आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ आप सजेशन करना चाहेंगे? तो सजेशन क्या मतलब, अगर ईश्वर ने आपके हाथ में विद्या दिया है, दिमाग दिया है, तो यस। इधर उधर लगाने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, एक बार फिर जितना से हो सके। बोलिएगा, आवाज आपकी प्रॉपर आई नहीं है शायद। तो कह रहे हैं कि अगर ईश्वर ने आप में दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, तो जितना हो सके पढ़ने पे ध्यान दीजिए सर। इधर उधर में कुछ रखा है नहीं, क्योंकि आजकल की जनरेशन इधर उधर में रील बनाने के चक्कर में ज़्यादा पड़ रही है। तो इधर उधर को छोड़ के केवल पढ़ने पे ध्यान दीजिए। मतलब अपना ड्रीम पूरा करिए, अपना एक पैशन रखिए, उस पे पहुंचिए, एक ड्रीम बनाइए अपना, उस बहुत एम पे बढ़िया, पहुंचिए। बहुत बढ़िया। जी सर। थैंक यू सो मच अमन, आपका इस इंटरव्यू के लिए। आप जुड़े इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, और उसके बावजूद भी आपने जो है वो इस इंटरव्यू को दिया। थैंक यू सो मच। और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य हो आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे अमन, जिनसे हमने बातचीत किया, उनके अनुभव के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में समझने का प्रयास किया। अगर आप भी CUET PG 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ कि इस प्रिपरेशन की जर्नी में हमारा साथ लेने के लिए। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और वहां से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।